बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बहुत अहम खबर है नवाज़ लीग के 3 बड़े लीडर्स के हवाले से कि उन तीनों लीडर्स ने नवाज़ शरीफ को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और नवाज़ शरीफ को लंदन में उन्होंने बड़ा अहम पैगाम भेजा है और ये एक किस्म की बगावत की गई है। और जो बयानिया है नवाज़ शरीफ का, मुज़म्मत का बयानिया, उससे पीछे हटने का उन्होंने कह दिया है कि आपको अपना बयानिया छोड़ना पड़ेगा। मामला सारा क्या हुआ, क्या पैगाम भेजा गया उन 3 लीडर्स की जानिब से, क्या बगावत हुई और अगर नवाज़ शरीफ उनकी ये बात नहीं मानते तो उसके बाद क्या होगा, वो तीनों लीगी लीडर्स क्या सोच रहे हैं, इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी एक अहम खबर है। मौलाना साहब अब वो भी नवाज़ शरीफ से तंग आ चुके हैं और आइंदा आने वाले जो कुछ दिन हैं उनमें मौलाना साहब की जानिब से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा, उस हवाले से फ़ैसला किया जा चुका है। वो क्या फ़ैसला किया गया है इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, जो आज सलामती कमेटी का जो एक इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जिसे हेड किया है, उसके हवाले से बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो न्यूली अपॉइंट हैं DGISI, वो नहीं चाहते थे कि उनको DGISI बनाया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर किया जा रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि आखिर क्यों नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, या आज जनरल फैज़ हमीद साहब इस कमेटी के इजलास में क्या कर रहे थे। यहाँ पर तो जो न्यूली अपॉइंटेड DGISI हैं उनको होना चाहिए था और जनरल फैज़ हमीद साहब का इस कमेटी में शिरकत करना ये चीज़ प्रूव करता है कि इमरान खान साहब इस हक़ में नहीं है कि नया DGISI कोई जो तैनात हुए हैं उनके हक़ में नहीं है। अब नाज़रीन, इस हवाले से मैंने दोस्तों से मालूमात इकट्ठी की हैं। तो जो ये आज कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें जो न्यू अपॉइंटेड हैं DGISI, उन्होंने शिरकत इस वजह से नहीं की क्योंकि अभी उनके हवाले से ये चीज़ें तो कन्फर्म हो चुकी हैं कि वही न्यू DGISI होंगे, लेकिन कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन जारी करना, वो आगे जाना और वो तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद ही वो वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो चार्ज है वो संभालते हैं। और इन सारे प्रोसीजर काम का और इन चीज़ों को कंप्लीट होने तक, और जो एक नई डेट है वो है 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर वाले दिन DGISI जो अभी मौजूद हैं कुर्सी पर, जनरल फैज़ हमीद साहब, उनका तबादला होगा पिशावर में 21 अक्टूबर को, और 21 अक्टूबर को जो न्यूली अपॉइंटेड DGISI हैं वो चार्ज संभालेंगे। तो ये नाज़रीन असल में मामला है कि वो क्यों उस कमेटी में नहीं आए, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद उनसे इमरान खान साहब का ये फैसला नहीं था और शायद आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं न्यू DGISI के मामले के ऊपर, तो इस तरह से कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। 21 तारीख के बाद आप देखेंगे कि जो भी इस तरह की कोई कमेटी का इजलास होगा तो उसमें न्यूली अपॉइंटेड जो DGISI हैं वो शिरकत करेंगे, ना कि इस वक्त के जो DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। तो अभी उनके तकरीबन 2 हफ्ते के करीब उनका वक्त है और 2 हफ्ते के दौरान तमाम प्रोसीजर जो मामलात होंगे वो कंप्लीट किए जाएंगे और जो बाकायदा नोटिफिकेशन है जो कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी किया जाता है, जिसके ऊपर सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वो नोटिफिकेशन भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये जो एक फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस हवाले से आप बिल्कुल भी इस पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें, जिस तरह कि आप भी अगर किसी जगह पर अपॉइंट होते हैं, आपको जॉब मिलती है, तो ऑब्वियसली उस जॉब में एक मुकर्रर डेट की जाती है कि इस दिन से आप हमारे साथ जो है वो काम करेंगे। तो उससे कुछ दिन जो होते हैं आप पहले, उसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ पर अपॉइंट नहीं हुए। तो ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा फेक किया जा रहा है एक चीज़ को इशू बनाने के बाद। बहरहाल मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ कि नवाज़ लीग जो है उसके 3 बड़े लीडर्स, उन्होंने क्या नवाज़ शरीफ को पैगाम भिजवाया है। तो नाज़रीन, जो हालिया बयानात आ रहे हैं नवाज़ शरीफ की तरफ से लंदन में, और जो मरीम नवाज़ की जानिब से बयान सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी के मौके पर, उस पेशी के दौरान जो मैंने अपनी कवरेज की थी और मरीम नवाज़ की जो टॉक थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। क्या वो अजीब किस्म की वो अब हो चुकी हैं और क्या अजीब किस्म के वो जो है वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, और ऐसे इल्ज़ामात एक जज साहब की तकरीर को लेकर वो लगा रही हैं कि जिस तकरीर के वो जज साहब खुद सबूत पेश नहीं कर पाए थे और इसी वजह से वो दोबारा उनकी जो अपॉइंटमेंट थी वो बरतरफ ही रहे थे। तो ये नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की तरफ से ये जो बयानात आ रहे हैं, इसके ऊपर उन
उन 3 लीडर्स की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि मियाँ साहब, आपका ये जो मज़ामती बयानिया है इससे पीछे हटें और जो आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये बातें कर रहे हैं ये आपको नहीं करनी चाहिए। और वो जो तीनों हैं वो तीनों इस वक्त शहबाज ग्रुप की तायद कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो शहबाज शरीफ का एक बयानिया है मुफाहमत का, वो बयानिया ठीक है और जो एक तकरीरें आपकी जानिब से की जा रही है और ख़ास तौर पर नाज़रीन जिस तरह से नवाज शरीफ ने, क्योंकि नवाज शरीफ की पार्टी में एक और ये भी तासुर बड़ी शदीद इस हवाले से भी कन्फ्यूजन है कि नवाज शरीफ ने ये जो बयानिया अपनाया हुआ है, ख़ुद तो वो बाहर बैठे हैं, उनके बेटे भी बाहर हैं, कारोबार सब कुछ बाहर है, लेकिन यहाँ पर हमें उन्होंने आगे लगाया हुआ और कह रहे हैं कि आप लड़ें। और यही बात जो थी वो आसिफ जरदारी ने भी की थी जब वो PDM से अलहदा हुए थे और उन्होंने कहा था जब नवाज शरीफ को कि भाई साहब आप इस तरह से करें, आप तहरीकें और जलसों की बातें करते हैं और इस्तीफ़ों की बातें करते हैं, तो आप इस तरह से करें, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आप पहले पाकिस्तान वापस आएँ और फिर उसके बाद हम ये तमाम तर चीज़ें करेंगे। तो उनका भी मतलब यही था कि बाहर बैठकर ये जो आप बातें कर रहे हैं बाहर बैठकर ना करें, यहाँ पर आएँ। तो ये जो तीनों, एक तो ये भी तशवीश पाई जा रही है पार्टी के अंदर और दूसरा ये जो तीनों लीडर्स हैं, क्योंकि नवाज लीग के अंदर किसी की ये हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जमहूरियत उन्हें एक किस्म की डिक्टेटरशिप ही है कि नवाज शरीफ जो कहेगा सिर्फ वही होगा। तो ये नाजरीन एक अनोखी चीज़ हुई है कि उन तीनों लीडर्स ने नवाज शरीफ को बाकायदा ये पैगाम दिया है कि ये जो आपका एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप बातें करते हैं ये बयानिया आपको छोड़ना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। अब इसके ऊपर नवाज शरीफ का भी रिप्लाई आया है। नवाज शरीफ ने ये रिप्लाई किया है कि वो जो कुछ बयान करते हैं वो हकीकत है बकौल उनके और अपने जो उनके ग्रुप के हैं, जिनमें मरियम नवाज या परवेज़ रशीद या शाहिद खाकान अब्बासी या जावेद लतीफ़, ये चूँकि ज़रा ऐसे लीडर्स हैं नवाज लीग के जो कि बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर रहकर नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चल रहे हैं। तो इनको कहा है कि नहीं जी, आपका ये जो अपना मेरा बयानिया है आप इसी को कंटिन्यू करें। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अहम इख्तलाफ है जो कि नवाज लीग के अंदर अब डल चुका है। वैसे तो इस हवाले से शहबाज शरीफ जो है उन्होंने तो अपने आप को साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि वो तो नवाज शरीफ को समझा कर थक चुके हैं कि ये जो उनका बयानिया है ये ठीक नहीं है, वो मुफाहमत की तरफ आएँ जो कि शहबाज शरीफ का बयानिया है। बहरहाल नवाज शरीफ जो है उनके अपने भी क्योंकि मामलात इस तरह से हैं कि वो इक़्तिदार शहबाज शरीफ को मुंतकिल नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हीं के ख़ानदान के, एक तो वैसे भी एक ख़ानदान है लेकिन एक ख़ानदान के अंदर भी एक ख़ानदान है कि उनका इक़्तिदार मरियम नवाज़ और मरियम नवाज़ से आगे उनके बच्चों की तरफ चला जाए। तो ये भी एक इख्तलाफात उनके दरमियान जो है वो शदीद पाए जा रहे हैं। आखिर में नाज़रीन मौलाना फजल रहमान के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कुछ इस तरह से इतलात सामने आ रही हैं कि कुछ दिनों के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात करनी है और उन्होंने मुलाकात इस वजह से भी करनी है क्योंकि शहबाज शरीफ हर मरतबा कोई ना कोई बहाना बनाकर तो वो खुद को साइड लाइन कर देते हैं। जैसे कि पहले PDM की तहरीक में वो शामिल नहीं थे, जेल में थे, जो भी मामला थे, और अभी भी वो तमाम तर मामला से आउट हैं और कह रहे हैं जी कि उनकी कमर का दर्द है और अब रेस्ट पर चले गए और तमाम तर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें वो शामिल नहीं हो रहे। तो मौलाना फजल रहमान की जानिब से उनसे मुलाकात भी की जाएगी। एक मुलाकात में उनसे ये कहा जाएगा कि अब आप बताएं आपने करना क्या है, क्योंकि आपने जो धरना एक हुआ था जिसमें वो अपने मदरसे के बच्चों को लेकर आए थे तो उस वक्त भी आप लोग पीछे हो गए थे, तो अब आपने क्या करना है, आपने हमारे साथ चलना है या नहीं चलना। एक दो टोक जो है वो उनसे ये बात की जाएगी। देखते हैं इस हवाले से शहबाज शरीफ का क्या जवाब आता है। जो भी इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात होंगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।